सो गाइस 23 जनवरी 2022 को यूपी टेट का पेपर हो चुका है और आज 2 दिन के बाद हम आप लोग के लिए आंसर की जारी कर रहे हैं। हम थोड़ा लेट हैं। लेट इस वजह से है क्योंकि हमने कई सारे चैनल्स को देखा, अलग अलग चैनल्स पे कुछ कुछ क्वेश्चंस के अलग अलग आंसर बताए जा रहे हैं। बच्चों में बहुत ही कंफ्यूजन हो रही है, इसीलिए सबसे विश्वसनीय और सबसे सटीक आंसर की अब हम ढूंढ करके ले आए हैं। एक एक क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से एनालिसिस किया, एनालिसिस करने के बाद ये आंसर की हम जारी कर रहे हैं। थोड़ा लेट में लेकिन सबसे सटीक जारी होगी। प्राइमरी लेवल के पेपर्स का पूरा आंसर की हम देखने वाले हैं, यहां पे मिलाएंगे। अगर आपने पहले कहीं से भी मिला लिया है अपने आंसर की को तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप फिर से एक बार मिला लेना, क्योंकि यहां पे आपको सबसे सटीक और सबसे विश्वसनीय आंसर की दी जाएगी प्राइमरी लेवल की, ठीक है ना। और आप संस्कृत लैंग्वेज लिए रहे हो या इंग्लिश लैंग्वेज लिए रहे हो, दोनों ही लैंग्वेज का सॉल्यूशन यहां पे आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप चाहेंगे कि जूनियर की भी हम आंसर की जारी करें तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हम जूनियर की भी जारी कर देंगे। लेकिन अभी जो हमने सबसे सटीक आंसर की लाई है वो प्राथमिक स्तर के लिए लाए हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को आप लोग मिला लेना, क्योंकि यहां जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं और जो आयोग आपको आंसर की जारी करके देगा, दोनों का दोनों एकदम सेम रहने वाला है। 150 में से 150 पूरा क्वेश्चन एकदम सेम रहेगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कहां से शुरू होता है, किस पोर्शन से शुरू होता है। तो यहां हम लोग शुरुआत करेंगे पहले पार्ट से, बाल विकास और शिक्षण विधि से। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या बन रहा है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है। तो अधिगम के सिद्धांत से कोहलर संबंधित है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है। तो दोस्तों मैकडूगल के अनुसार जो मूल प्रवृत्तियों की संख्या है वो 14 कुल हुआ करती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है। तो समस्या समाधान शिक्षण हेतु किया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था। तो पावलाव के प्रयोग में कुत्ता एक विषय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह नियम निम्न में से किसके घटक हैं। तो सृजनात्मकता के घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युयुत्सा क्या है। तो मूल प्रवृत्ति है युयुत्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं। तो सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है। तो द्रुतगामी विकास का नियम, ये आपका राइट आंसर होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय का सिद्धांत नहीं है। तो अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत नहीं है। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया है। तो हॉरलॉक ने दिया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है। प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। देन 12वां क्वेश्चन है, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया है। उसके बाद औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि 90 से 109 हुआ करता है। देन नेक्स्ट है, निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे। तो कैटेल थे। देन नेक्स्ट है, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। स्किनर ने किया है। ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है। तो परीक्षण निर्माण का घटक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न में किसने दिया है। तो पियाजे ने दिया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमपीपीआई परीक्षण का उपयोग निम्न में किसके मापन की किया जाता है। तो व्यक्तित्व के मापन में किया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम हेतु निम्न में क्या सर्वाधिक आवश्यक है। तो रुचि सर्वाधिक आवश्यक है। कुछ चैनल्स वाले परिपक्वता भी करवा रहे हैं, लेकिन परिपक्वता बिल्कुल गलत होगा। यहां पे रुचि जो है राइट आंसर हो जाएगा। शैशव काल का समय क्या है। तो शैशव काल का समय दोस्तों जन्म से 2 वर्ष तक होता है। फिर नेक्स्ट है, कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम समग्र परिस्थितिकी एवं का प्रत्यक्षीकरण है। देन नेक्स्ट है हमारा, किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित किया है। तो हर्बर्ट ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है। तो कैनन ने की है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन क्रो एंड क्रो का है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है अनुकरण एवं प्राबलन के फलस्वरूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से मैकडूगल ने वर्गीकृत किया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दूसरे वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन किसका है। तो डॉम्बविल का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों गॉल्टन का नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है।
नेक्स्ट है 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? तो साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण को प्रतिपादित किया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पियर्समैन ने किया है। किसने? स्पियर्समैन ने। चलिए, तो यहां पे आपका बाल विकास का पोर्शन खत्म होता है। अब आते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे, किस पे? हिंदी पे आते हैं। तो आइए एक एक क्वेश्चन को यहां से भी कवर कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आया था कि घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो अक्कड़ जो है ये प्रत्यय है। देन है महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? तो वैशाली में हुआ था, जो कि पैसेज से बना हुआ क्वेश्चन है। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है स्वच्छंद में। उसके बाद महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तो उनकी अवस्था कितनी थी? तो 35 वर्ष की अवस्था थी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? तो वैदिक धर्म है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगा का उच्चारण स्थान कहां होता है? तो नासिक से होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 गज मनमल में कौन सा विशेषण है? तो परिमाण बोधक विशेषण है। उसके बाद समास का विलोम पूछा था, तो समास का विलोम व्यास हो जाएगा। शून्य का तत्सम रूप पूछा गया था, तो शून्य का तत्सम रूप दोस्तों शून्य है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बना था कि आंख की किरकिरी होने का अर्थ, तो अप्रिय होना इसका अर्थ हो जाता है। देन क्वेश्चन आपका बना था कि निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो अनुग्रहित की वर्तनी सही है। यहां पे पूछा गया था कि निम्न में शुद्ध शब्द है, तो पैतृक जो है दोस्तों ये शुद्ध शब्द है। उसके बाद सीटी वाला शाह ध्वनि का उच्चारण स्थान कहां है? तो तालु है। उसके बाद पूछा गया था अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? तो अति है। फिर है उपत्यका का अर्थ क्या है? तो पर्वत के पास की भूमि इसका अर्थ होता है। देन क्वेश्चन बना था कि निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है, तो आशु भाषण जो है दोस्तों मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। देन क्वेश्चन बना था कि हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? तो 18 बोलियां हैं टोटल। सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्या है? तो समाज प्लस इक, ये मूल शब्द और प्रत्यय है। चलिए, एक क्वेश्चन बना था कि तद्भव पत्रिका के संपादन का नाम क्या है? तो उनका नाम है दोस्तों अखिलेश। उसके बाद क्वेश्चन है कि 12 बरस ले कुकर जीवे अरु 13 ले जीएस यार, यह पंक्ति किसकी है? तो जगनिक की यह पंक्ति है। फिर अकाल का पर्यायवाची पूछा गया था, दुर्भिक्ष है। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य है? तो अध्यापक देखते हैं कि, जिसमें की लगा हुआ है दोस्तों, ये क्या है? मिश्र वाक्य है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, तो इसके लिए क्या बनेगा? एक शब्द, तो अप्रत्याशित बनेगा। एक क्वेश्चन था कि मुझसे उठा नहीं गया, वाच्य में वाच्य क्या है? तो भाववाच्य है यहां पे। फिर है निष्कपट शब्द में का संधि विच्छेद है, तो है निह धन कपट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है, तो कौन से देश में है? तो यहां पे ऑप्शन के हिसाब से मॉरिशस इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि सुरसागर किस भाषा की रचना है? तो ब्रज भाषा की रचना है सुरसागर। उसके बाद वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसकी लिखी हुई है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी हुई है। देन नेक्स्ट है हमारा कि क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? तो गुणवाचक विशेषण है। उसके बाद चौराहा शब्द में क्या समास है? तो चौराहे शब्द में दोस्तों द्विगु समास है। चलिए, अब यहां पे हम लोग आ जाते हैं लैंग्वेज पे। लैंग्वेज में पहले हम लोग किसको कवर करेंगे? तो लैंग्वेज में पहले हम लोग इंग्लिश को कवर करेंगे। पहले इंग्लिश कवर करेंगे, इंग्लिश के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे? संस्कृत लैंग्वेज को भी कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। इंग्लिश में जो पहला क्वेश्चन बना था वो क्या था? तो विच काइंड ऑफ एडजेक्टिव आर यूज्ड इन फॉलोइंग सेंटेंस? अ लिव एज इज बेटर देन अ डेड लॉयन, तो ये दोस्तों डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है, ठीक है ना। देन नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन मिसस्पेल्ड, यहां गवर्नेंस की स्पेलिंग जो है दोस्तों वो मिसस्पेल्ड है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक आउट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड, तो यहां पे मेक थिन क्या है? मेक थिन। यहां पे क्या लिखा है? अटेन्यूएट का जो सिनोनिम बनेगा वो मेक थिन बनेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक द सेंटेंस विद द करेक्ट कंजक्शन, तो इसका करेक्ट कंजक्शन साथ सेंटेंस पिक करना था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नो सूनर हैड वी रीच्ड द स्टेशन द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। क्या है? नो सूनर हैड वी रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। चलिए, नेक्स्ट है पिक आउट द सुटेबल एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, तो दोस्तों यहां पे जुडिशियस था, तो इसका एंटोनिम बन जाएगा इम्प्रूडेंट। नेक्स्ट हमारा द मीनिंग ऑफ द इडियम टू पुट आउट इज, तो टू पुट आउट जो इडियम है इसका मीनिंग है टू एक्सटिंग्विश। नेक्स्ट हमारा द सेंटेंस दिस इज द हाउस इन विच आई वॉज बोर्न इज, सो इट इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक, द ऑब्जेक्शन वॉज मेट आउट बाय, यहां पे क्या लग जाएगा, बाय द लॉयर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक, द, इसमें क्या भरा जाएगा, उससे भरा जाएगा बीइंग टायर्ड ऑफ प्लेइंग द चिल्ड्रन वेंट होम। क्या है, बीइंग टायर्ड द चिल्ड्रन वेंट होम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ज्वाइन द फॉलोइंग, क्या क्वेश्चन है, ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंस टू मेक अ सिंपल सेंटेंस। तो क्वेश्चन है हमारा, द कॉफी इजंट टू स्ट्रॉन्ग इट वॉन्ट कीप अवेक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द कॉफी इजंट टू स्ट्रॉन्ग टू कीप अस अवेक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद करेक्ट कंजक्शन। तो यहां पे क्या भरा जाएगा, एज ही हैड नॉट पेड हिज बिल हिज इलेक्ट्रिसिटी वाज कट ऑफ, यानी कि एज इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। क्या कह रहा है कि डेथ लेस हिज आइसी हैंड ऑन किंग्स। तो इसमें फिगर ऑफ स्पीच क्या है, तो पर्सोनिफिकेशन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द प्रॉपर सीक्वेंस टू कंप्लीट द फॉलोइंग। तो यहां पे प्रॉपर सीक्वेंस जो बन रहा है दोस्तों, वो क्या बनेगा, PRQS। क्या बनेगा, PRQS, ठीक है ना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब। प्रोवर्ब यहां पे क्या दिया है, अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन अ बुश। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा, इट इज बेटर टू सेटिस्फाई विथ व्हाट यू हैव देन टू ट्राई टू गेट व्हाट इज नॉट योर्स। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो यहां पे क्या हो जाएगा, आई हैवेंट, क्या हो जाएगा, आई हैवेंट सीन हिम सिंस वी मेट अ ईयर, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर द अर्लीस्ट नोन इनहेबिटेंट्स ऑफ अंटार्कटिका। तो डायनासोरस यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन एडवर्ब। तो अपेस जो है यहां पे एडवर्ब हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल प्रोनाउन। तो यहां पे क्या हो जाएगा, माई सन एंड माई डॉटर आर वेरी फाउंड ऑफ ईच अदर। क्या हो जाएगा, ईच अदर यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। Now next question is, which of the following is an example of metaphor? So he is a big donkey. It is a best example of metaphor. So option number 1 is the right answer. Now next question is, choose the correct option. The study of population is known as, so it's called demography. The study of population is called demography. Demography is the right answer. Now next question is, transform the following into direct sentence. The question is, I asked Sheila if I might know her father. So the right answer is, your right option is, I said to Sheila, may I know your father. May I know your father is the right option. Okay. Now next question is, the idiom to ring one's own bell means, it means to indulge in self-praise. To indulge in self-praise, yani option number 2 is the right answer. Now next question is, what does encore mean? Encore means once more. Now next question is, what did Kim do in the end? So Kim smiled and disappeared. Now next question is, what does century denote? Century means a period of 100 years. Now next question is, what is the magician's name? So magician's name is Kim Rathod. Kya? What? Kim Rathod. Now next question is, what is the meaning of captivated? So captivated means astonished. Okay. Next question is, what is the meaning of spontaneous? Spontaneous means happening suddenly. The next question is, what is a wand? Wand is a type of stick. Now next question is, what is the meaning of hopping? Hopping means jumping, उछलना. Okay. चलिए, तो लैंग्वेज में इंग्लिश लैंग्वेज को कवर कर लिया, अब उनके लिए कवर कर लेते हैं जिन्होंने संस्कृत लैंग्वेज को चूज किया था। तो संस्कृत का मिला लीजिए। तो यहां पे पहला क्वेश्चन बन रहा है, बाह्य प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। मनोरथा उदाहरण है किसका, विसर्ग संधि का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दान के कर्म के द्वारा कर्ता को संतुष्ट करने वाला संप्रदान कारक का सूत्र है, यह ऑप्शन नंबर 4 कर्मणा यम भी प्रैति सह संप्रदानम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंतस्थ वर्ण है यण है, यानी कि या व र ला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, इसका संस्कृत में अनुवाद क्या है? तो महम संस्कृतम रोचते, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शिशु मोदकाय रोदिति, क्या उदाहरण है? तो ये उदाहरण है दोस्तों तदर्थ्य चतुर्थी वाच्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उच्चाय है उदाहरण है, तो ये दोस्तों आलिड का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार है, तो शल है, क्या है? शल। पठानी रूप है, तो दोस्तों ये पट धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन है। फिर
छा यहां पूछा गया, छा मिलाकर बना है तो का और शा से मिलकर बना हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अट प्रत्याहार का वर्ण है तो स्वर तथा हा या व रा बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारक में यदि प्रकृति है क्र तो प्रत्यय क्या हो जाएगा, तो प्रा हो जाएगा डबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है तो अधिहरि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन चतुर्विंशति सहस्त्रति संहिता के नाम से जाना जाता है, तो रामायण है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन है, तो ज्ञा है। ऐसा मानता हूं का अनुवाद होगा अहम एवं मन्ये। मैं बाजार जाता हूं का संस्कृत में कर्मवाच्य वाक्य क्या होगा, तो मया आपणम गम्यते। नेक्स्ट क्वेश्चन है पच धातु का कत प्रत्यय लगाकर रूप बनेगा तो पक्व। उसके बाद क्या है पंचनवती क्या कौन सी संख्या है, तो ये 95 को संस्कृत में लिखा करते हैं। उसके बाद है अव्यव शब्द समूह क्या है, तो सर्वत्र अधुना उपरि। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत साहित्य में किस कवि की रचना को द्विदोषधम कहा गया है, तो श्रीहर्ष कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवपदस्य अन्यार्थ कह, तो इसका आंसर हो जाएगा श्रृंगालः। उसके बाद क्या है गद्य खंडे कया प्रश्न पृच्छते, तो इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्मया। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कयो संलाप सर्वेशा मंगलयान भवतु, तो ये हो जाएगा लक्ष्मी पार्वतियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन प्रत्याहार नहीं है, तो ला जो है दोस्तों प्रत्याहार नहीं है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 को संस्कृत संख्या नहीं है, तो यहां पे एकोन सप्तति जो है ये 79 की संस्कृत संख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिन भर में पाठ पढ़ डाला का वाक्य का अनुवाद क्या है, तो दिनेन पाठः पठति। द नेक्स्ट क्वेश्चन है उपकृष्णम में कौन सा समास है, तो अव्ययी समास है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 संख्या के लिए संस्कृत शब्द क्या हो जाएगा, तो द्वात्रिशता हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है पति शब्द का सप्तमी एक वचन रूप क्या हो जाएगा, तो पत्यो हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग मैथ्स पे। किस पे आते हैं, मैथ्स पे आते हैं। मैथ्स का हमारा पहला क्वेश्चन आपके यहाँ पे आपका होगा कि यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 ये जो प्रश्न है, तो a + b + c/c का मान पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। उसके बाद यहां पे पूछा गया था कि यदि 5 जनवरी 1991 को शनिवार था, तो 3 मार्च 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगलवार। उसके बाद यहां पे हल करने के लिए एक प्रश्न दिया गया था कि ब्रैकेट लगे हुए थे, छोटे ब्रैकेट में था 1/3 की पावर -3 1/4 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 1/4 की पावर -3, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11/64। नेक्स्ट क्वेश्चन एक त्रिभुज की रचना करने के लिए संभव भुजाएं क्या होनी चाहिए, तो संभव भुजाओं का ये रहा राइट आंसर 6.3 सेंटीमीटर 5.9 सेंटीमीटर और 4.6 सेंटीमीटर। उसके बाद एक क्वेश्चन यहां पे आया था कि √3, 3√4 और 4√5 का आरोही क्रम में व्यवस्थित करना था, तो ये आंसर आपका राइट हो जाएगा 4√3, 3√4 और √3, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन यहां पूछा गया था कि यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से प्रक्षेण हटाए जाते हैं, तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मापक प्रभावित होंगे, तो माध्य और बहुलक प्रभावित होंगे, राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 5 सेंटीमीटर बाजू वाले एक घन के सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है, यदि इसे 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले घनों में काटा जाता है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले कितने घनों में केवल एक ही फलक पर रंग होगा, तो 54 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 54 इज द राइट आंसर। पंचभुज के अंतःकोणों का योग पूछा गया था, तो 540 होता है दोस्तों। उसके बाद एक क्वेश्चन बना था कि एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है, जब धंसे हुए का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है, तो पाया जाता है कि 8 मीटर माप का खंबा अभी भी कीचड़ में है, तो इसका राइट आंसर 21 मीटर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं और सी ए मिलकर के 20 दिन में करते हैं, तो ए अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 30 डेज। उसके बाद एक क्वेश्चन यहां पे बना था कि 14/33, 42/55 और 21/22 का महत्तम समाप्त वर्त पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7/330 हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 7 + 2 √10 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है √2 + √5। उसके बाद एक क्वेश्चन यहां बना था कि एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा उभयनिष्ठ है, यदि त्रिभुज की एक भुजा 4/3 सेंटीमीटर लंबी है, तो इस आकृति का परिमाप क्या होगा, 6 सही 2/3 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसका राइट आंसर। एक क्वेश्चन यहां बना था कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से विभाजित होते हैं, तो यहां पे क्या क्वेश्चन दिया गया है, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 1,14,345 जो दिया है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा।
फिर पूछा गया था पाई क्या है, तो पाई दोस्तों अपरिमेय संख्या है। अगर हाँ पाई की जगह पर अगर पाई की वैल्यू लिख देता 22/7, तब दोस्तों ये क्या हो जाता, तब ये परिमेय संख्या हो जाती है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था, यदि 10 की पावर 3x बराबर 125 हो तो 10 की पावर -2x का मान कितना होगा, तो 1/25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था कि 160-75 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 167 और शेषफल 43 आएगा, तो भाजक पूछा गया था, तो 96 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था कि 50 के छोटे घन पूर्णांकों में अभाज्यों की संख्या कितनी है, तो 50 के छोटे घन पूर्णांकों में अभाज्यों की संख्या दोस्तों कुल 15 हो जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन यहां बना था कि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दुगुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज्यादा है तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है, तो वे संख्या क्या थी, तो वो संख्या थी 14 और 5, 14 है और 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर है उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है, आयत की चौड़ाई ज्ञात करनी थी, तो आंसर 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसमें दो था 33 से 1/3% का हानि हुआ था। जितना बेहतरीन ढंग से आंसर की आप लोग के लिए हम जारी कर रहे हैं उतने ही बेहतरीन ढंग से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। चलिए एक क्वेश्चन यहां पे आया था कि 121/012 को 12 से भाग देने में शेषफल क्या बचेगा, तो 4 बचेगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन ये था कि 378 गुणे 236 गुणे 459 गुणे 312 का गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, तो इकाई का अंक यहाँ पे 4 होगा, 4 इज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन यह था कि दिए गए आंकड़ों के मध्य में यदि 4.5 है तो उसका माध्यक क्या होगा, तो इसका माध्यक 4.5 ही इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन था कि सांख्यिकी में विचरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय किसको जाता है, तो R.A. फिशर को जाया करता है। देन एक क्वेश्चन यहां पे आया था कि ट्राइंगल ABC के मध्य बिंदु क्रमशः DEF है, तो ज्ञात कीजिए कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो नीचे यहां कथन दिया गया था। इस कथनों में दोस्तों ट्राइंगल DEF का क्षेत्रफल बराबर 1/4 ट्राइंगल ABC का क्षेत्रफल दोनों बराबर है, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि यदि किसी दिए गए आंकड़े का समानांतर माध्य बराबर A हो, ज्यामितीय माध्य G हो और हरात्मक माध्य H हो तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, राइट आंसर तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, A इज ग्रेटर एंड इक्वल टू G, G इज ग्रेटर एंड इक्वल टू H। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था कि यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 हो तो उसके व्युत्क्रमों का अंतर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 5/36। देन एक क्वेश्चन यहां पे है कि 20वीं सदी में स्वशिक्षित भारतीय गणितज्ञ प्रतिभावान कौन थे, तो उनका नाम था श्रीनिवास रामानुजन। देन एक क्वेश्चन यहां पे था कि किसी कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो उसकी छत का क्षेत्रफल ज्ञात करना था, तो इसका क्षेत्रफल 200 मीटर स्क्वायर था, राइट आंसर। चलिए अब हम लोग आते हैं आखिरी और 5वें पार्ट पे, इसको हम लोग बोलते हैं ईवीएस। तो ईवीएस में तो मैंने जो मैराथन सेशन दिया था उसमें से ही करीब 20 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे आपके मैराथन सेशन से आए हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा, यहाँ तक कि जो मैं करंट अफेयर पढ़ाता हूँ, करंट अफेयर से कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे फंस गए थे। तो चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन बना था कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो शांत घाटी में पाई जाती है। मैंने करंट में भी कराया था, स्टैटिक में भी कराया था, मैराथन में भी कराया था ये क्वेश्चन है कि एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है, तो यहाँ पे असत्य था मीथेन उत्सर्जन करने वाला, एलपीजी से मीथेन उत्सर्जित नहीं होती है। देन क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन है, तो पारिस्थितिकी तंत्र के घटक दोनों होते हैं, जैविक और अजैविक दोनों हुआ करते हैं। फिर पूछा गया था कि मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहां से जाती है, तो 23.5 डिग्री साउथ से जाया करती है। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया था, सबसे पहले तो एजी टॉन्सले ने किया था, मैंने आपको बताया भी था मैराथन में। एक क्वेश्चन बना था कि निम्न में से कहां आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है, तो पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक प्रदूषण है, ठीक है ना। इसके बाद एक क्वेश्चन बना था कि भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क है, क्योंकि दोस्तों रेन शैडो का प्रभाव है, यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। देन एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब लाया गया था, तो दोस्तों कब पारित किया गया था, तो 1972 को पारित किया गया था। देन एक क्वेश्चन है कि वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है, सूर्य तप कहलाया करती है दोस्तों। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है, तो यूएसएसआर, क्या यूएसएसआर से संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। देन एक क्वेश्चन है हमारा कि घास की भूमि के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन होता है, तो मांसाहारी हुआ करता है।
ठीक है ना। एक क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे आसपास है तो वो है दोस्तों क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर। फिर आता है भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था, तो दोस्तों 11 दिसंबर 2002 को जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। देन एक क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है, तो दोस्तों जैविक खेती। कौन सी? जैविक खेती राइट आंसर हो जाएगा। फिर आता है अम्लीय वर्षा यानी कि एसिडिक रेन किसकी वजह से होता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड से हुआ करता है। मैंने सीटेट के मैराथन सेशन में भी मैंने आपको ये पढ़ाया था। उसके बाद WWF से क्या आशय है, तो वर्ल्ड वाइड फंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है फूलों की घाटी किसको कहते हैं, तो उत्तराखंड में कहते हैं। मैंने कई बार करंट अफेयर के सेशन में कराया था ये क्वेश्चन। उसके बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण का मापन करती है, तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। क्या? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन पूछा गया था कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है, तो ये एंडीज में अवस्थित है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन यहां पे मैंने करंट में भी कराया था कि तिब्बत की सांगपो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। ध्रुव तारा कहा जाता है, तो उत्तरी तारे को ध्रुव तारा हम लोग बोला करते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन बना था कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था, तो वर्ष 1973 में प्रारंभ किया गया था। उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन था कि लखनऊ समझौता 1916 में किन दो के मध्य हुआ था, तो ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य में लखनऊ समझौता हुआ था। उसके बाद जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है, तो गुजरात में है जंगली गधों का अभ्यारण्य। उसके बाद क्वेश्चन यहां पूछा गया था कि कार्बन डेटिंग संदर्भित है, तो दोस्तों प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन में संदर्भित है कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग को हम लोग C14 भी लिखा करते हैं, जिसमें हम लोग एज डिटेक्शन का काम किया करते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा, संविधान सभा ने कब राष्ट्रगान को अपनाया, तो संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया। देन नेक्स्ट है कि बायोमैग्निफिकेशन है, तो बायोमैग्निफिकेशन है समय के साथ उत्तक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है, तो यहाँ पे कवक जो है ये जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। देन हमारा आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, तो एम्स्टर्डम में है। तो उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा, वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, ऑथेंटिक और सबसे सटीक आंसर की है तो इसको शेयर भी कर देना। और अगर आप चाहते हैं कि हम जूनियर के आंसर की भी लेके आए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना और वीडियो को जमकर शेयर करना। चैनल पर पहली बार आया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलिए मिलते हैं अगले करंट अफेयर सेशन में, तब तक ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।